दिस इज द न्यूज़ 24 का वर्चुअल स्टूडियो एंड वर्चुअल स्टूडियो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक स्टूडियो है। देयर सो मेनी थिंग्स वी कैन डू इन द स्टूडियो। एज एन एंकर बहुत अच्छा लगता है स्टूडियो में आकर, और मैं एज एन एंकर आपको एक टिप दे सकती हूँ कि जब आप किसी भी स्टूडियो में जाएं, फील लाइक यू ओन द स्टूडियो। वो कॉन्फिडेंस लेवल आप में होना चाहिए एज एन एंकर दैट आई बिलोंग टू दिस प्लेस। These things are for me instead of being intimidated। उनसे डरने के बजाय ये टीवी, ये कैमरा, ये इक्विपमेंट, फील आई बिलोंग हियर। जैसे आप कंफर्ट लेवल आपका वो आ जाएगा, अपने घर के टीवी रूम में जिस तरह से आता है, अपने घर के बेडरूम में जिस तरह से आता है, कॉलेज की क्लास में जिस तरह से आता है, जब वो कंफर्ट लेवल आएगा तो फिर आप बाकी चीज़ों से डरना बंद हो जाएंगे और आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं अपनी एंकरिंग के ऊपर। एंड जितनी भी मैंने भी आप लोगों की एंकरिंग टिप्स देखी हैं, जो एंकरिंग टिप्स आपको दी गई हैं, यू आर डूइंग वेरी वेल। थोड़ा बहुत जब आप स्क्रिप्ट रीडिंग करेंगे, हिंदी पे जो भाषा है उस पर पकड़ आपकी बेहतर होगी, चाहे इंग्लिश में जाए चाहे हिंदी में जाए, जिस भी भाषा पे आप जाएँ उस पर आपको बहुत प्रैक्टिस करें। और साथ में ये देखें कि जो हम खबर पढ़ रहे हैं उसकी क्या अहमियत है इंडिया के हिसाब से, वर्ल्ड के हिसाब से, मेरी सिटी के हिसाब से। और जब वो अहमियत एक बार आपके दिमाग में आ जाएगी, एज ए जर्नलिस्ट जब आप ट्रेन हो जाएंगे कि मैं रोड पे जा रही हूँ और साथ में जर्नलिस्ट रोड पे जा रहा है, वो उसी इंसिडेंट को एक अलग नज़र से देख रहा है, एक नॉर्मल जो दर्शक है वो एक अलग नज़र से देखेगा। जब आप ये फर्क समझ जाएंगे कि मैं एक एंकर हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो खबर की अहमियत अपने आप आपके अंदर आने लग जाएगी और फिर अपने आप आपकी आवाज़ से उसी तरह की मॉड्यूलेशन निकलेगी, उसी तरह का पेस, उसी तरह की अर्जेंसी उस वक्त निकलने लगेगी। और ये स्टूडियो है, इसमें आओ, टेक योर टाइम, अच्छे से देखो, गेट रिलैक्स, गेट कंफर्टेबल, स्टार्ट फीलिंग कि ये मेरी स्पेस है, ऐसे नहीं रहना है, अपटाइट नहीं रहना है, मूव करो, लुक हियर, लुक देयर। अगर कैमरा 1 से कैमरा 3 भी करना है तो नॉट लाइक दैट, नॉर्मल बॉडी में करना। मैं तुमसे बात करी तो आई एम नॉट टॉकिंग लाइक ऐसे, आई एम टर्निंग टुवर्ड्स यू कंप्लीटली। सो दैट हैज टू बी एसेंशियल। आई कांटेक्ट व्यूअर के साथ हैज टू बी एसेंशियल। टीपी जो है टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, आपकी लय बनेगी, अपने आप टीपी का कंट्रोल लोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो सब दिक्कतें आएंगी। बट सबसे पहले स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल, लूजन योरसेल्फ अप, फील वेरी कंफर्टेबल, हाथ की मूवमेंट करनी है, करो। एंड जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना हमारी फिजिटिवनेस, ऐसे ऐसे पैर टैप करना, वो सब कैमरे पे मैग्नीफाई होकर बाहर आता है। नजर व्यूअर की सिर्फ उस चीज़ पे जाती है, रिदम, चेहरे से मुड़ रही है, स्टूल से मुड़ रहा है, आप क्या बोल रहे हो नहीं ध्यान, आई एम जस्ट सीइंग, अब मुड़ेगा, अब मुड़ा, अब मुड़ा, मैं ये देखती रहेगी। वो ये राजा बोला कि हरभजन का शतक बोला, मुझे नहीं रजिस्टर किया, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट मूवमेंट टू हैपन। तो स्मॉल स्मॉल जो वर्क्स हैं, हाथ ऐसे ऐसे होना, कुछ भी जो हम नॉर्मल लाइफ में इतना नोटिस नहीं करते, वो कैमरे पे बहुत मैग्नीफाई हो गया और व्यूअर को सिर्फ वो नजर आता है, और अगर क्लोज फ्रेम्स बने तो सिर्फ वही नजर आएगा। एंड अनदर थिंग व्हिच आई नोटिस्ड इन अ फ्यू ऑफ योर स्टूडेंट्स वाज, जैसे आपने एंकरिंग पढ़ा, बहुत फंबल होते हैं, मेरे से भी होते हैं, गलत चीजें बोली जाती हैं, इमीडिएटली उसके बाद रिएक्ट मत करो। एक तो प्रोडक्शन जरूरी नहीं है कि पीसीआर वहीं के वहीं आपका पैकेज प्ले कर देगा, आपका रिएक्शन एयर पे चला जाएगा, क्योंकि यू डोंट नो टेक्निकली वहाँ पे क्या दिक्कत है। आपने अपना एंकरिंग पढ़ा और बोला वो चला गया एयर पे, क्योंकि तब तक पैकेज प्ले नहीं हुआ था, वो OER नहीं चला गया। और अगर एक बार अपने दिमाग में रखोगे कि मेरे से ये गलती हुई, आप अगली लाइन नहीं पढ़ पाओगे, उसकी अगली भी नहीं। एंड वंस यू स्टार्ट मेकिंग अ मिस्टेक, द होल मिस्टेक विल कंटिन्यू इन द बुलेटिन। आप जस्ट गेट इट आउट ऑफ योर हेड। ये गलती हुई, बाद में सोचो, ब्रेक में सोचोगी, गलती हुई नहीं हुई, आई थिंक अबाउट इट। उस टाइम जस्ट गेट इट आउट ऑफ योर व्यू, क्योंकि अगर वो दिमाग में चीज रही, आप अगली लाइन भी नहीं पढ़ पाओगे। सो दैट्स द अदर थिंग। एंड ऑल्सो I understand that looking good is important. You should look good on TV. You should look presentable. But if you are overly bothered about how I'm looking all the time, you will not be able to anchor. थोड़ा सा ठीक है, I understand बाल ऐसे नहीं होने चाहिए. You have to be bothered. That has to be fine. Your lapel mic should not show. Your clothes should be good. But all the time bothering about yourself is not good. फिर आप ध्यान नहीं दे रहे. आपका रिपोर्टर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको लग रहा है मेरी क्लिक आज पता नहीं ठीक हुई कि नहीं, मेहंदी लगाई थी, कलर लगाया था, बाद में अच्छा कर्ल्स ठीक है कि नहीं, मेरी टाइट ठीक है कि नहीं. Once you sit here, ये ब्रेक में करो, ऊपर से पूछो am I fine? If they say you are fine, that means it's fine. फिर भी आपको लगता है you know something particularly about yourself, थोड़ा उस पर ध्यान जरूर दो. I'm not saying look bad. चैनल का नाम है, आपका अपना नाम है, but don't be overly bothered about how I'm looking all the time. That will not work. Then you cannot become a good anchor. So that's the most important thing. And then secondly, I would just advise you all, रीड द पेपर्स, गेट द लैंग्वेज की ग्रास्प, बहुत ज़रूरी है। शीशे के सामने खड़े होकर पढ़ो, ताकि जब यहाँ आते हो तो जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो कैमरामैन बोलेंगे, आप उन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। कैमरामैन बोलेगा 1 से 3 पे देखो, आप अभी आवाज़ ही नहीं पढ़ पा रहे हो, RCR ही नहीं पढ़ पा रहे हो, तो 1 से 3 तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। एंड ऑल्सो एक मेरे हिसाब से एन एंकर शुड बी एन एसेट टू द प्रोडक्शन टीम। You know, everybody here is to work as a team. They have so many things to do कि ये नहीं हो कि वो एंकर को यही बता दे रहे 3 ये है, EP की तार अंदर डाल लो, लेबल की तार अंदर डालो, वो नहीं होना चाहिए। You should help them so that all of you work together, put out a great news bulletin. Okay?
Thank you, ma'am. One question कि जब कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई यहाँ टीवी पे पूरा होता नहीं है तो वो इनोवेशन कहाँ से लेके आते हैं, कैसे वो न्यूज़ का पहले पता होना चाहिए या कैसे पता नॉलेज? बहुत सारी न्यूज़ तो ऐसी हैं जो चलती हैं, जब ये राजा तो इतने टाइम से चल रहा है तो यू नो कभी भी ब्रेकिंग आ सकती है कि ये राजा इस्तीफा दे रहे, तो उतनी तो आपको खबर की समझ होनी चाहिए। 4 दिन से आप बोले जा रहे हो कि अचानक जब आएगा टीवी पे कुछ नहीं होगा, ईपी में कुछ नहीं होगा तो मैं बोल पाऊंगा। अचानक जो होती है कि अचानक 4 बच्चे कहीं पे मर पाए गए या पकड़े गए कोई, तो वो तो दे टेल यू समथिंग, सो यू हैव टू इम्प्रोवाइज ऑन दैट। Thank you.